स्वागत है बच्चों आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 3rd ईयर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम, जहां हम प्रशासन और लोकनीति के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। वीडियो को होप्स हो कि आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, इससे पहले का पूरा पेंडिंग वीडियोज़ और सिलेबस आप कंप्लीट करके ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है वो जा करके सबसे पहले देखो, ताकि सिलेबस आपका क्लियर हो और सब कुछ आपको सही से समझ आए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। एक बार फिर से 4 यूनिट आपको टोटली पढ़नी है। अगर आपने पुराने स्टूडेंट हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है ये आपको मैंने बता रखा है। यूनिट 2 का ये है चैप्टर 1 और ये है चैप्टर 2, ठीक है। और ये है चैप्टर 1 का लेसन 1 और ये है यूनिट 1 चैप्टर 1 का लेसन नंबर 2 और ये है लेसन 1 लेसन 2 यूनिट चैप्टर 2 के, ठीक है। इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 2 का लेसन नंबर 2, ठीक, यानी कि तार्किक निर्णय और निर्माण। तो होप सो कि डाउट नहीं होगा कुछ इसको समझने में। नहीं देखा तो आप पिछले वाले वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम फटाफट इसको देखते हैं। तार्किक निर्णय वाला निर्माण, देखिए बेसिकली इस बार आपको जो कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं है। इस बार आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञ द्वारा कहे गए शब्दों को और तथ्यों को समझना है। तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे तार्किक निर्णय और निर्माण। क्या? तार्किक निर्णय और निर्माण। और बेसिकली कौन से राजनीतिज्ञ हैं? हर्बर्ट साइमन, इनके द्वारा कहे गए हम तथ्यों को समझेंगे। देख लेते हैं पढ़ेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे निर्णय निर्माण की परिभाषा क्या है, क्या प्रकार है, सिद्धांत क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके अलावा हम रचनात्मक निर्णय निर्माण को भी देखेंगे। तार्किक निर्णय निर्माण की आलोचना कैसे की जाती है। तार्किक निर्णय निर्माण में साइमन के द्वारा जो संकल्पना या तार्किकता कही गई है वो हम देखेंगे और अंत में इसकी आलोचना देखेंगे, ठीक है। तो 4-5 टॉपिक है, बस यहाँ पे यही पढ़ना और कुछ नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया तो यहीं से पूछेगा भी, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ओके। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। निर्णय निर्माण होता क्या है, आप ये देखो। सबसे पहले निर्णय निर्माण क्या होता है। निर्णय निर्माण से अभिप्राय प्रबंधन, अब प्रबंधन क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक। प्रबंधन के अंदर किए गए विशेष कदमों से है। निर्णय निर्माण, निर्णय का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर लिया गया फैसला। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना, जैसे कानून का निर्माण होता है, ठीक है। कानून पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए उसका निर्णय किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, ये सब। तो वो सब यहाँ पर कैसे होता है, तो किसी भी प्रबंधन में यानी कि प्रशासन में जो किसी भी विशेष मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जो कदम लिए जाते हैं वही बेसिकली निर्णय निर्माण है। पसंद अनुसार विकल्प का चुनाव हो और प्रत्येक स्तर पर चिंतन करना, प्रारूप बनाना और निर्णय लेना, यही क्या है? निर्णय निर्माण। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। किसी भी मुद्दे पर कैसे उसका निर्णय लेना है वो सभी के हित में होना चाहिए, और निर्माण कैसे किया जाना चाहिए यही है पूरे राजनीति में। ये जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लो हम कोई कानून बनाते हैं। कोई भी कानून डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले उस कानून पे बहुत कई सारे लोगों के भी चिंतन किया जाता है कि इस चीज़ पे हम कैसे एक कानून बनाएं। अब कानून अगर बनाया जाता है तो पूरी रिसिप्ट लिखी जाती है। रिसिप्ट लिखने के बाद जब लगता है कि हाँ ये सबके हित में है, सबकी हामी होती है, तब वो कहीं जा कर के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगी, ठीक। पहले राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के सभी सदनों से, सभी सदस्यों से वो बहस छिड़ेगी। सभी के हित में अगर होगा, सभी को लगेगा कि हाँ ये ठीक है, तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, सभी सदनों के बीच में बहस छिड़ेगी, सभी उस पर अपने राय देंगे। कोई कुछ उसकी बुराई भी कर सकते हैं, जिनको पसंद नहीं होगा वो बताएंगे कि क्या क्या गलत है, क्या क्या सुधार होने चाहिए, सब कुछ, ठीक। अगर लोकसभा में पारित हो गया तब कहीं जा करके वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति भी उस पर अंतिम मुद्दा चिंतन करेगा कि हाँ वो ठीक है या नहीं है, तब कहीं जा करके वो उसको पारित करेगा। अगर कहीं पर भी किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आया तो वहीं पर उसको खारिज कर देगा, मना कर देगा, यानी कि निर्णय और निर्माण, तब कहीं जा करके उसका निर्माण होता है, निर्णय होता है। और इसी को हम संगठनात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक। निर्णय निर्माण के देखिए प्रकार कितने हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले एक होता है कार्यक्रमित निर्णय और एक होता है गैर कार्यक्रमित निर्णय। देखिए कार्यक्रमित निर्णय क्या होता है। कार्यक्रमित निर्णय का नियमित अंतराल के बाद संचालित पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार के निर्णयों में एक नियमित और बराबर घटने वाली समस्याएं शामिल होती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि इस निर्णय से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी पहले से उपलब्ध है। इसके अलावा कार्यक्रमित निर्णय में संबंधित समस्याओं का समाधान भी उसकी आदत, नियम और प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है। तो कार्यक्रमित निर्णय पता है ना, हमें ऑलरेडी पता है कि क्या क्या कंडीशन चल रही है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए ये होता है।
गैर कार्यक्रमित इसी का उल्टा हो जाएगा, हमें नहीं पता कि कैसी सिचुएशन पिछली परिस्थिति में घटी है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर ये बातें होती है। ये 16 की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा, आप उसको एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हो। अगला है संगठनात्मक और एक है व्यक्तिगत। संगठनात्मक का मतलब क्या होता है, संगठन की तरफ से निर्णय कार्यकारी प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं, और निजी में क्या होते हैं, ये निर्णय जो होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं और पर्सनली लेवल पर लिए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय क्या होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय ये होते हैं कि समूह की तुलना में कम खर्चीले होते हैं, सबसे पहली बात, और ये जो निर्णय होता है व्यक्ति के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, ना कि समूह के प्रति, एक पर्सनल लेवल पर। सामूहिक निर्णय क्या होते हैं कि इसमें खर्चीला ज़्यादा होता है और जवाबदेही शामिल होते हैं समूह के प्रति। ठीक, नियमित निर्णय और विशिष्ट निर्णय क्या होते हैं। नियमित निर्णय क्या होते हैं, इस तरह के निर्णयों में ना तो नए आंकड़ों को इकट्ठा करने की और ना ही लोगों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के निर्णय में बिना किसी विमर्श के लिए जा सकने वाले निर्णय होते हैं। ठीक है, फैसला होता है। प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि कार्यों में उच्च स्तर की कौशलता होनी चाहिए, संगठन के अंदर संगठनात्मक नियमों की पालन होना चाहिए। विशिष्ट निर्णय भी होता है इसके अंदर, और निर्णय का प्रभाव ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। विशिष्ट निर्णय एक संगठन में उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। अगला है नीति निर्णय और प्रवृत्ति निर्णय। नीति निर्णय क्या होता है, नीति निर्णय वह निर्णय है जो संगठन के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। ठीक, वहीं प्रवृत्ति निर्णय क्या होते हैं, ये अल्पावधि उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। ठीक, यानी कि कम समय तक ही होते हैं, निम्न स्तर पर। समझ में आ गया आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स है, टू द पॉइंट बात की गई है। ये होते हैं निर्णय के प्रकार। अब देखो निर्णय निर्माण के सिद्धांत, देखो इसके ऊपर सिद्धांत क्या क्या चीज़ें कहे गए। ये है निर्णय निर्माण का सीमित सिद्धांत है, एक गणितज्ञ सिद्धांत है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, एक है सीमित कारक सिद्धांत, वहीं भागीदारी सिद्धांत है, और एक वैकल्पिक सिद्धांत का इसमें विचार विमर्श किया गया है। इन सबको एक्सप्लेन आप खुद भी कर सकते हो। बेसिकली इसका कंसेप्ट, निर्णय निर्माण की परिभाषा आप समझो कि ये होता क्या है। गणितज्ञ में क्या है, एक क्या कहते हैं, एक आंकड़ा दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाएगा। सीमित कारक क्या है, जो मौलिक बुनियादी विश्लेषण किया जाता है, वहाँ पर कौन कौन सी सीमाएं लगी होती हैं, ये हमें देखना होगा। भागीदारी सिद्धांत, ये सब चीज़ इसके अंदर लिखी है। आप नॉर्मल इसको 16 की बुक से ही पढ़ लोगे तो भी आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझो आप। निर्णय निर्माण को लेकर के दृष्टिकोण का भी क्षेत्र रखा गया कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार नहीं, दृष्टिकोण बोलो उसको। प्रकार अलग है और एक नज़रिया अलग है, इसी के अंदर सारे प्रकार भी आते हैं। एक होता है वर्णनात्मक निर्णय सिद्धांत, एक होता है निर्देशात्मक निर्णय सिद्धांत, और एक होता है मानकीय निर्णय सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखो आप, साइमन के द्वारा जो है निर्णय निर्माण की एक डायग्राम दिया गया। इन्होंने बोला कि समस्याएं कहाँ आती है। इन्होंने बोला समस्या, किसी भी निर्णय का निर्माण कैसे होता है, पहले उस पर बौद्धिक गतिविधि होनी चाहिए, यानी कि पहले उस पर सोच विचार होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका एक प्रारूप यानी कि डिजाइन तैयार होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें कुछ चयन और क्रियान्वयन, मतलब कि प्रारूप तैयार होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ बेहतर है उसको अलग छांट करके निकाल देना चाहिए। ठीक है, और अंत में इन सभी के ऊपर क्या करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि विचार करना चाहिए कि क्या चीज़ बेहतर है, तभी हम एक सही निर्णय का निर्माण हम कर सकेंगे। ठीक है, ये उनके द्वारा कही गई। विकल्प क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रारूप तैयार करेंगे। गतिविधि क्या रहनी चाहिए, ये हम देखेंगे। समस्याएं कहाँ आती है, सिर्फ बौद्धिक चीज़ों पर आती है, तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जब निर्णय निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग कहाँ होता है। तार्किक हम कब करते हैं, सोच विचार हम कब करते हैं। विकल्पों के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए निर्णय का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हम अपने परिणामों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तार्किक सीमित कब होते हैं, न्यूनतम मानदंड होते हैं। निर्णय निर्माण में ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहते इसके अंदर, इसीलिए सीमित ही रख देते हैं परिणामों को बढ़ाने के लिए। सहज बोध कब होते हैं, लक्ष्य इसमें अस्पष्ट होते हैं, इसीलिए इसको ये अपनाया जाता है। समस्या का अनुभव इससे पता चल जाता है। रचना कहाँ पर होती है, समस्या का समाधान स्पष्ट नहीं होता तब जाके हम उसको रचनात्मक डालते हैं। मामलों को गहराई से समझने के लिए भी। तो इसमें जो है हमने अच्छी तरीके से यूनिट, तो देखो इस वीडियो में भी हमने, अब ये लास्ट था आपका यूनिट 2 पर, हमने कवर कर लिया बहुत अच्छे से यूनिट 2 पूरा। यूनिट 2 का ये आपके चारों के चारों चैप्टर सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ यूनिट 2 में नहीं बचा, ये लास्ट वीडियो था जिसमें हमने अंतिम वाला टॉपिक भी क्लियर कर लिया। ठीक है, जितने भी दोनों चैप्टर्स थे और दोनों चैप्टर के 2-2 लेसन थे।
तो यूनिट 2 आपका कवर हो चुका है। वीडियो को अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है तो वीडियो को बैक स्कैप करके थोड़ा देख लेना, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भी पूछ सकते हो, तो वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, यानी कि यूनिट 3 के साथ, जहाँ हम विकास प्रशासन को समझेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।